जैन साथियों आज कल एक बहन ने मेरे को कमेंट किया था और पूछा था ये क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। और मैंने उनका फिर नोट किया हुआ था क्योंकि उन्होंने कल मेरे से पूछा था, मैंने उनको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। आज उन्होंने दोबारा से पूछा कि दीदी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उसका जो आंसर आपने और कैलकुलेशन करके आपने बताया तक नहीं। तो ये है उनका क्वेश्चन था, मैंने नोट किया हुआ था और मैंने नोट तो आज ही किया है, कल तो नहीं किया था। और ये उनका नाम है रश्मि गुप्ता करके उनका नाम है, ये उनका नाम भी मैंने लिख लिया था। जो भी हो बहन का, तो आप देख लीजिए कि इसका जो कैलकुलेशन होगा कैसे होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। सी एक आउटलेट पाइप है और यहाँ अब नहीं होगा, जब होगा जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 13/1/3 घंटे में भर जाती है। सी अकेले पूरा टैंक खाली कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः कितने घंटे में भर रहे हैं, 8 घंटे और 12 घंटे में। ए कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में, और बी कितने में भर रहा है, 12 घंटे में। अब इसमें क्या कह रहा है कि सी एक आउटलेट पाइप है, ये भर रहे हैं, लेकिन ये सी क्या है, आउटलेट पाइप है, बाहर वाला पाइप है, ये आउटलेट है। उसके बाद इसने क्या कहा है कि जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी तीनों पाइप, जैसे तीनों पाइप कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों पाइप हो गए, खोल दिया जाता है तो टंकी को 13/1/3 में भर जाती है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने में, 13/1/3 घंटे में इसको भर जाती है, मतलब भर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम सॉर्ट कैसे करते हैं, 3 का 13 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 13×3 = 39, और एक ये होता है जो ऊपर वाला, इसको प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40। 40/3 आ गया कि नहीं आ गया, नहीं तो छोटा सा हो गया। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइम वर्क में आपने पढ़ा होगा, तो टाइम वर्क जिसने भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से उसको कर लेगा। अब इसमें क्या करते हैं कि इन तीनों को हम एलसीएम निकालते हैं, इन तीनों का, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको एलसीएम निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी 3 की वजह से, क्योंकि बाई 3 है ना। तो इसको हम पहले साइड पे क्या करते हैं, देखो हम बेसिक से एकदम से बता रहे हैं, टाइम को बिल्कुल ये ध्यान न रखना कि इतना टाइम लग गया। हमारे लगाने में तो ये एक मतलब सेकंडों का सवाल है, लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब इसको मैं बताती हूँ, 8 12 और 40, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12 10, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, 1 3 5, 3 से आएगा 1 और उसके बाद 5, ठीक है। कर देंगे, 4 का गुणा 2 पे करते हैं, 4 दूना 8 3 24, 24 5 कितना, 120 आया कि नहीं आया। तो अब इस पे हम कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 120। उसके बाद 8 का भाग जब 120 पर देते हैं तो कितना आ जाता है, 15 आ जाएगा। उसके बाद 8 का भाग 12 पे देते हैं तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब ये इसको कैसे करते हैं, इसको देखो, जब भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, 120 हो गया जैसे, और इसके नीचे 12 रख के 10 करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 120, अब नीचे क्या आ जाएगा, 40। जब नीचे 40 आएगा तो ये आपका 3 है ना, तो ये 3 जस्ट ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर आएगा 3 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कट गया कि नहीं कट गया, इस 4 से ये 12 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये 3 का गुणा इस पे करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आ गई, उसके बाद इसको हम निकालते हैं, ये कितने का मान आ गया आपका, हाँ ये प्लस पे आएगा, ये माइनस पे आएगा, ये क्योंकि ये खाली करने वाला भरने वाला दोनों टॉपिक दे रखा है। अब ये चीज़ किस में आ गई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 आया कि नहीं आया, क्योंकि तीनों का मान इतना आया। अब हमें निकालना क्या था, सी अकेले पूरा टैंक खाली कर सकता है, तो कैसे इसको निकालेंगे, सी को कैसे निकालेंगे, इससे बाहर हम कैसे सी को निकालेंगे। तो ए का मान कितना आया था, 15, तो ए के नीचे हम 15 रख देते हैं। बी कितना आया था हमारा, 10, प्लस लगाते जाते हैं, 10 लिख देते हैं। और सी तो हमें मालूम नहीं अभी, क्योंकि हम सी तो अभी निकाल रहे हैं ना, तो सी को हमें ऐसे रख देते हैं, और बराबर कितना आएगा, 9 आ गया। अब 15 10 25 होता है कि नहीं होता है। जब 25 9 इधर आएगा, 25 में जब 9 घटेगा कितना आएगा, 16।
तो C बराबर 16 आ जाएगा। शायद आपने यहाँ तक कर लिया होगा और सोचा होगा यही आंसर है। आप लोग गलत हो, अभी ये आंसर इतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने इसमें देखा क्या, तीनों चीज़ें दी हुई हैं, A प्लस B प्लस C तीनों दी हुई है, लेकिन हमें इससे अभी भी C को बाहर करना है। कैसे होगा? देखिए, अभी इसका हाफ मान है, इसका फुल मान नहीं है C, इसका फुल आंसर नहीं है। देखिए, जब 120 का हम भाग 16, जब 16 को हम 120 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, जो इसमें आंसर आएगा, जो इसमें निकल के आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। और अब आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। और जिस बहन ने कमेंट किया था, जिसने पूछा था, आप भी देख लीजिए कि कैसे किया जाएगा आपको। और ना अब भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोबारा से। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको 120 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देंगे तो जितना निकल के आएगा बाई 2 करके, ऐसे कुछ करके, क्योंकि 16 का इस पर जाएगा तो 16 सते 112 7 बार, और बाई 2 करके कुछ आ सकता है, तो ये आप कर लेना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और ये ना सोचना, मैंने अभी भी बता रही हूँ कि लेंदी, आप ये ना सोचना कि वीडियो लॉन्ग हो गया। मेरी मजबूरी ये थी कि आपको बिल्कुल एक बेसिक तरीके से मुझे बताना था, एक एक चीज़ को क्लियर करना था। बाकी इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगना है हम जैसे लोगों के लिए। तो ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।